नमस्कार, मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत ही कमाल के कलाकार। एक ऐसा काम इन्होंने किया है अभी हाल ही में जिसको देखकर मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू करना चाहिए। अनुज मेरे साथ हैं। अनुज, मैंने आपकी जौनपुर देखी जी सर, और कमाल का परफॉर्मेंस आपने दिया है। थैंक यू सो मच सर। ये कहां से लेके आए ये बाबू भाई को? कहां से आप ये कैरेक्टर निकाल के लाए हैं? बाबू भैया जो हैं मुन्ना बजरंगी के नाम से बड़े फेमस थे और उनको बागपत जेल में उनको मारा गया था। मुन्ना बजरंगी जो हैं जौनपुर के डॉन होते थे और बड़े छोटे से परिवार से थे। कुछ हादसे ऐसे हुए जिनकी वजह से उनको क्राइम की दुनिया में आना पड़ा। वैसे तो मैं इसके फेवर में कभी भी नहीं हूँ, कोई भी हादसा हो आदमी का, लेकिन उसको इस तरह के हालात में नहीं आना चाहिए। फिर मेरे लिए एक हादसा बना। एक्चुअली मैं नहीं जानता था मुन्ना बजरंगी को, तो मैं उन दिनों माधुरी टॉकीज मेरी एक वेब सीरीज थी जिसका शूट कर रहा था मैं बनारस में। और मेरी एक आदत है, जब मैं बनारस जाता हूँ तो मैं घाटों पे जाकर के बैठ जाता हूँ, काफी समय वहां व्यतीत करता हूँ। तो वहां एक घाट है मणिकर्णिका घाट, मेरा फेवरेट है, मतलब कैलाश और मणिकर्णिका दोनों ही। तो मणिकर्णिका पे मैं बैठा हुआ था और बहुत हुजूम के साथ किसी आदमी को लाया गया और पता लगा कि ये मुन्ना बजरंगी की अंतिम संस्कार की तैयारी है। तो मैंने कहा कौन है ये आदमी, कितना बड़ा आदमी, इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो पता लगा कि मुन्ना बजरंगी बहुत बड़े डॉन होते थे वहां पे। तो बाय चांस मैं वहां बैठा था और मैं देख रहा था। मैंने लोगों के बीच में उनके प्रति प्यार भी बहुत देखा। वो डॉन जरूर थे लेकिन लोग मोहब्बत भी करते थे और काफी लोगों का भला भी उन्होंने किया है अपने समय में। तो मुझे नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि मुझे इनका किरदार करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जौनपुर के डायरेक्टर हैं सतीश शुक्ला जो हैं, उनके साथ मैंने करीबन 10 साल क्राइम पेट्रोल किया। क्राइम पेट्रोल डायरेक्ट करते थे। और मैं जब बिल्कुल शुरुआती दौर में मुंबई आया था तो एक सीरियल आता था जस्सी जैसी कोई नहीं। तो मैं 2005 में जस्सी जैसी कोई नहीं में 1 डे 2 डे छोटे छोटे कैरेक्टर करता था। तो वहां सतीश शुक्ला जो है असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे। तब हमारी दोस्ती हुई थी। तो उन्होंने तब कहा था कि तू अच्छा एक्टर है, कभी मुझे मौका लगा तो मैं तुझे लेकर कुछ बनाऊंगा बढ़िया सा। क्या बात है। तो समय बीता, 15 साल बीत गए। 15 साल बाद सतीश शुक्ला ने जब वो वेब सीरीज डायरेक्ट करने लगे तो जौनपुर मुझे ऑफर की। बोले कि ये किरदार तुझे करना है और मुझे तेरे अलावा कोई लगता नहीं कि इसे कर पाएगा। तो इस तरह से मुन्ना बजरंगी मेरी झोली में आए। क्या बात है। जो क्राइम पेट्रोल देखने वाले हैं उनके लिए चेहरा कोई नया नहीं है। लेकिन अनुज, ये पूरा वक्फा आपने जो क्राइम पेट्रोल और छोटे छोटे रोल करते हुए एज एन एक्टर, मतलब हरियाणा से आया हुआ लड़का, एक एक्टर कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है कि यार क्या मैं सही जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं, क्या आगे किस तरह से बढ़ेगा। वो इनसिक्योरिटी कभी आपके मन में आई? वो इनसिक्योरिटी मेरे मन में जब मैं मुंबई आया था, वेरी फर्स्ट डे 2005 में, मुझे याद है मैं वैलेंटाइन डे के दिन मुंबई आया था। मेरी पहली मोहब्बत मुंबई थी। क्या बात है। तो मैं इस शहर में जब आया था तो शाम तक, मैं दोपहर में यहाँ आया था और शाम तक मुझे डर लग गया था भीड़ देख करके कि यहाँ मैं सरवाइव कर नहीं पाऊंगा। एक तो हरियाणा से हूँ, हरियाणा बड़ा खुला खुला है और यहाँ बहुत भीड़ है। तो मैंने शाम को डिसीजन लिया कि मैं पापा को अभी बोलूंगा कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये सोचा ही था मैंने। पापा का फोन आया ये पूछने के लिए कि भाई तू ठीक ठाक पहुंच गया कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ पापा मैं पहुंच गया हूँ। और मैं बोलने वाला था कि पापा मैं वापस आ रहा हूँ कल, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उससे पहले मेरे पापा ने कहा कि तू एक फौजी का बेटा है, हारेगा नहीं। क्या? तो मेरे फादर एयरफोर्स में थे और ये एक ऐसा सेंटेंस था जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए यहीं रुकना है और यहीं काम करना है। तो इनसिक्योरिटी उसी दिन खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो एक्टर की जो जर्नी होती है, छोटे रोल बड़े रोल, तो मैं हमेशा आज तक जितना भी काम किया है बड़ा चॉइस के साथ किया है। बहुत जल्दी में मैं रहा नहीं हूँ, अब भी नहीं हूँ, और बड़े आराम से काम किया। मैंने क्राइम पेट्रोल इसलिए चुना कि हर बार एक नया किरदार था, हर बार एक नया कैरेक्टर था जो करने में मुझे आनंद आ रहा था। तो मैं डेली सोप मैंने कुछ किया नहीं, मतलब जैसे सीरियल वगैरह, टीवी सीरियल वगैरह, इस तरह के मैंने सीरियल 15 सालों में सिर्फ 3 सीरियल मैंने किए। तो और उतना मुझे कमाना नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर जब अपने शहर से चलता है, तो मुंबई तो काशी है हम सबकी, मोक्ष हमें यहीं मिलना है। तो हर एक्टर जब अपने शहर से चलता है तो बहुत सारे वादे अपने आप से करता है कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फुटपाथ पे सो लूंगा, मैं ये कर लूंगा, पर मुझे सिनेमा पे आना है।
तो धीरे धीरे वो वादे अपने आप से किए हुए टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। तो मेरी ख्वाहिशें कभी बढ़ी नहीं। मुझे लगा कि नहीं, एक्टर ही बनना है, और पैसा तो घर पे वैसे भी पहले ही था, मतलब माँ बाप ने पहले ही दिया था। एक अच्छा भला रेस्टोरेंट, मेरा होटल था, वहाँ पे वो छोड़ के आया था। तो मुझे लगा कि पैसे के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, अपने काम के लिए आया हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आया हूँ, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं रही मुझे। तो अच्छे किरदार करता रहा और सफर चलता रहा। क्या बात। इस कैरेक्टर को देख के सबसे अच्छा रिएक्शन किसका मिला आपको? यहाँ मैं थोड़ा सा, पराग जी, एक्चुअली इमोशनल हूँ इस बात को लेके। वोचो पे 17 दिसंबर को रिलीज हुई है जौनपुर, और 9 दिसंबर की रात को, उससे पहले मैंने ट्रेलर जो था इसका अपने फादर साहब को दिखाया था। 9 दिसंबर की रात को मैंने अपने पापा को इन्फॉर्म किया कि पापा, मेरी 17 दिसंबर को जौनपुर आ रही है, रिलीज हो रही है, मैं पूरी सीरीज आपके साथ बैठ के देखूंगा। और 10 दिसंबर को वो एक्सपायर हो गए। तो वो रिएक्शन जो मुझे एक्चुअली, जो जिसकी मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैं सच बताऊं पराग जी, मैं दुनिया के लिए काम नहीं करता। मैं काम करता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और मेरी सेटिस्फेक्शन और सारे रिएक्शंस मुझे उन्हीं से चाहिए होते हैं हमेशा। बाकी तो ठीक है, पब्लिक है, साथ देती है, देखती है, उन्हें अच्छा लगता है, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। वो मेरी खामियां बताती है, वो मुझे अच्छी लगती हैं कि नहीं, तुम यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो। तो वो रिएक्शन जो था ना, वो अधूरा ही रह गया, जो जिसका इंतजार मुझे था। ये वाकई बहुत दुखद वो है। मैं आपका फेसबुक पेज देख रहा था, और उस पे मुझे आपका एक बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट दिखाई दिया जी। उसके बारे में कुछ बताएंगे, चिड़िया के बारे में? बिल्कुल। मेरी चिड़िया जो है एक ड्रीम सिनेमा है मेरा। और मैं मुंबई, जब मैं सिनेमा को जानने लगा था, तो 2 फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी, और मुझे लगा था कि ये फिल्में मुझे करनी है जीवन में, कभी इस तरह की फिल्में मुझे करनी है। तो उनमें से एक फिल्म थी टॉम हैंक्स की कास्ट अवे, और दूसरी फिल्म थी परफ्यूम। तो वो कास्ट अवे वाला सपना इसलिए था कि मैं चाहता था कि एक ऐसी फिल्म हो जिसमें मैं लगातार फिल्म में अकेला हूं और मैं परफॉर्म करूं। तो लेकिन ऐसा मौका जो है वो संभव नहीं होता जिस तरह का सिनेमा हम लोग बनाते हैं। तो दीपक गर्ग डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। दीपक गर्ग ने महादेव डायरेक्ट किया था। दीपक गर्ग हमारे देवों के देव महादेव, और मैं उनका फैन भी था कि इतना बड़ा, मैं भी उनका फैन हूँ जी। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई, दोस्ती हुई, ये लॉकडाउन के दौरान दोस्ती हुई हमारी, और पता लगा कि वो मेरे हरियाणा से ही हैं। तो फिर हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन में हम सभी खाली थे, तो मैंने दीपक गर्ग से बोला कि, मैंने कहा भाई यार, मैं सिनेमा करना है, और सिनेमा करने के लिए पैसे की नहीं, पैशन की जरूरत होती है। वो पैशन मेरे पास है, और कोई साथ दे तो मैं सिनेमा करना चाहता हूँ। तो ये बोले कि तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे सिर्फ कैमरा चाहिए, परफॉर्म मैं कर लूँगा। तो 3 दिन बाद फोन आया उनका कि मैंने तेरे लिए सारा सेटअप रेडी कर दिया, तू फिल्म कैसी करना चाहता है? क्या बात। तो मैंने कहा मैं ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद फोन आया कि मैंने ऐसी फिल्म डिजाइन कर ली है, अब बता क्या करना है। और आप यकीन मानेंगे कि इतनी जल्दी में कभी सिनेमा बनता नहीं है। हमने एक डेट डिसाइड की कि इस डेट को हम यहाँ से निकल जाएंगे और एक फिल्म करेंगे। तो मेरी चिड़िया वो फिल्म है जो बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन सिनेमा है। करीबन 70 मिनट मैं स्क्रीन पे अकेला हूँ। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। 70 मिनट एक्टर का स्क्रीन पे अकेला होना, मतलब सारी जिम्मेदारियों का ठीकरा उसी के सर पे, और तारीफों का पुल भी उसी का है। हाँ, ये भरोसा है दीपक जी का। तो उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सोचा और मेरे लिए ऐसा सिनेमा बनाया। चलिए, इंतजार रहेगा मेरी चिड़िया का। लेकिन अब इसके अलावा निकट भविष्य में हम कहाँ देख पाएंगे आपको? क्या हो रहा है? और अभी एक वेब सीरीज और मैंने की है, उसका नाम है कर्मा सूत्र, और वो अभी शूट कंप्लीट हुआ है उसका। वो भी जल्दी आप लोगों के सामने होगी। मैं पिछले 2 साल से, क्योंकि वेब सीरीज का दौर भी चला, और इसके लिए मैं सच में शुक्रिया अदा करूंगा। कास्टिंग डायरेक्टर हैं शुभम त्रिशान। तो शुभम ने मुझे एक सीरीज ऑफर की थी, स्पेशल ऑप्स, जो इंडिया की सबसे बड़ी हिट भी रही है। नीरज पांडे जी ने डायरेक्ट किया है, और नीरज जी भी मेरे मतलब बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं। तो वो करने के बाद मुझे काम के एक्चुअली ऑफर आने लगे, और जो इतने साल से जो इमेज थी कि मैं सिर्फ क्राइम पेट्रोल करता हूँ, तो वो इमेज ब्रेक हुई,
और अभी पिछले 2 साल से मैं लगातार वेब सीरीज ही कर रहा हूँ और इस दौरान कई अच्छी वेब सीरीज मैंने की। चलिए, आपका इंतजार रहेगा मेरी चिड़िया का भी और आपके दूसरे कामों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया काम करते रहिए। पराग भाई, मैं तहे दिल से सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी आप जानते हैं, मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि हम अभी जिसे कहा जाता है यहाँ पे बड़ा एक्टर और सिनेमा का बड़ा नाम, उस तरह का नाम तो अभी हम है नहीं। अपना प्रयास कर रहे हैं इतने सालों से और कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा करें, और उस भीड़ में से जहां हम इस दर्जे पे हैं, जहां हमारा कोई बैकग्राउंड उस तरह का सिनेमेटिक नहीं रहा, वहां से आप मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, आप मेरा काम पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह का आपने एफर्ट लिया, मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं सच में मतलब ये सुनने वाले भी जाने कि पराग भाई जैसे लोग बहुत कम होते हैं और बहुत कम लोग मिलते हैं इस तरह के जो आपके कदमों को गति देते हैं। एक्चुअली अभी मैं वो जैसे बच्चा क्रोल करता है फिर चलना स्टार्ट करता है, तो अभी मैं चलना स्टार्ट किया और उस चलने की स्पीड को बढ़ाने का जो प्रयास इन्होंने मेरे साथ किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुझे इसके लिए देव साहब को धन्यवाद देना चाहिए। देव साहब ने मुझे एक बार कहा था कि इस इंडस्ट्री में बी और सी ग्रेड का कलाकार चलेगा, इंसान ए ग्रेड का होना चाहिए। क्या बात है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अनुज पिछले कई सालों से एक बहुत बड़े मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस पर लगातार इनका काम है। ये मोटिवेशनल स्पीचेस देते रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में जाके, अलग अलग युवाओं के अलग अलग समूह के बीच। इसके लिए ये हमेशा मेरे लिए एक ऐसा इंसान रहे कि जिनके बारे में मैं लगातार जानना चाहता था। तो अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू पर काम कर रहे हैं लगातार। हाँ पराग भाई, ये मुझे भी जान के खुशी हुई कि आप भी उसी मुद्दे से, मतलब आप भी अपनी पृथ्वी से, जो प्लेनेट हमें दिया है गॉड ने, ईश्वर ने जो हमें दिया है, हम उस घर को खूबसूरत बनाए हम सब मिलके। मेरा मानना है हमेशा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपने जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया तो आपको अंतिम संस्कार की लकड़ी का कोई अधिकार नहीं है। तो जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। और हमें सारा कुछ प्रकृति ने दिया, हमसे लिया कुछ नहीं है, बल्कि हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है। हम कोशिश करें थोड़ा थोड़ा भी इसे बनाएंगे तो हम अपने आने वाली संतान को बेहतर पृथ्वी दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, और ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए। मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्राउड। थैंक यू सो मच।